दोस्तों, मैं कैलाश शिंदे मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में बात करेंगे वीकली स्टॉक के। जो वीकली स्टॉक एनालिसिस होता है, वो हम स्टॉक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे, जान लेंगे कि एक स्टॉक को वीकली बेसिस पे कैसे एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे एंट्री बनाना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो हम धीरे-धीरे सीखेंगे। जो भी स्टॉक है, 4-5 स्टॉक है, ज़्यादा स्टॉक नहीं है और वही स्टॉक हम यहाँ पे एनालिसिस करना है और देखना है कि आगे जाके वही स्टॉक आपको कैसे रिटर्न देते हैं। यहाँ पे जो भी मैं स्टॉक बताता हूँ, तो ये स्टॉक फुल्ली एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बाय या सेल करने की मेरी कोई सलाह नहीं है। आप यहाँ पे फुल्ली एजुकेशन आप ले सकते हो और उसी के बेसिस पे आप फर्दर एनालिसिस करके आप खुद का एनालिसिस करके स्टॉक ले सकते हो या अपना जो कोई एडवाइज़र होगा उसी के कहने से आप ये स्टॉक ले सकते हो। खुद का एनालिसिस किए बिना आप ये स्टॉक मत बाय कीजिए। ये मैं जो बता रहा हूँ ये खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलो शुरू करते हैं वीकली स्टॉक एनालिसिस के ये 5 स्टॉक। तो पहला स्टॉक है इंडियाबुल हाउसिंग। तो इंडियाबुल हाउसिंग में अगर देखा जाए तो अगर आप देख सकते हो इंडियाबुल हाउसिंग एक स्टॉक अच्छा है, ग्रुप ऑफ कंपनी है इंडियाबुल हाउसिंग। और यही अगर देखा जाए तो बहुत दिनों से स्टॉक क्या हो रहा है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे एक बार स्टॉक आया था और यहाँ पे बहुत सारा सेलिंग आ गया। फिर यहाँ से थोड़ा-सा यहाँ पे फिर और आ गया और फिर यहाँ से शार्प सेलिंग आ गई, बराबर? तो अभी ये क्या हो गया, शार्प सेलिंग आ रही है, मगर यहाँ पे दूसरी बात देखा जाए तो जैसे ही यहाँ पे यानी लो लगाया हुआ है, अभी जो लो लगाया है रिसेंटली, ये लो अगर देखा जाए तो थोड़ा-सा अगर आप देखा जाए तो थोड़ा-सा ऊपर है। यानी कि लगभग नहीं है मगर थोड़ा-सा ऊपर है। अगर एक्यूरेट किया जाए तो थोड़ा-सा ऊपर दिख सकता है आपको। अगर नहीं भी दिखा तो हम इसको डबल बॉटम यानी यहाँ पे एक बॉटम बनाया और यहाँ पे एक बॉटम बनाया। ऐसा इसको हम क्या बोल सकते हैं, डबल बॉटम भी इसको बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे स्टॉक ने डबल बॉटम तो बनाया है और यहाँ से क्या हुआ है, धीरे-धीरे से अब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद जैसे ही यहाँ पे एक आपको यहाँ पे सपोर्ट लिया होता दिखाई दिया, जस्ट वहीं से क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा-सा मार्केट यहाँ पे घूम रहा है। और बहुत दिन से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 यानी 6-7 वीक से यानी कि 1 से डेढ़ मंथ तक यहाँ पे वो स्टॉक एक ही जगह पे घूम रहा है। और अभी-अभी रिसेंटली यहाँ पे उन्होंने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे आके सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनता है, तो आप यहाँ पे बाय करने की चेष्टा कर सकते हो। अगर आपको फुली कॉन्फिडेंस आना चाहिए तो आप जैसे ही इसके ऊपर अगर निकलेगा यानी कि 132 के प्राइस के ऊपर अगर ऊपर निकलेगा, तो भी आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तो अगर ऊपर से अगर एक ट्रेड लाइन आप खींचोगे, तो यहाँ से आपको एक ट्रेड लाइन भी मिलेगा। यानी कि यहाँ पे थोड़ा-सा रेजिस्टेंस यहाँ पे उसको मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है और फिर सपोर्ट लेके फिर अगर आगे निकलता है, तो आप यहाँ पे इसी ज़ोन में आप यहीं कहीं पे आपको बाय कर सकते हो। तो ये एनालिसिस फुली एजुकेशनल है। आपकी सलाह, आपकी एनालिसिस के हिसाब से आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो चलो दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है, दूसरे स्टॉक पे हम यहाँ पे आए हैं। दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील। बहुत दिनों से अगर देखा जाए तो टाटा स्टील ने क्या किया है, एक यहाँ पे हाई लगाया है, जो कि जुलाई के महीने में है 2022 के। और वहां से जब हाई लगाया था तो उसी हाई को वो कभी भी ब्रेक नहीं किया, नीचे आके फिर यहाँ से और सेलिंग आ गई। फिर यहाँ पे इसको कभी भी ब्रेक नहीं किया और नीचे आके फिर यहाँ से और सेलिंग आ गई। मगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टॉक ने जो एक लो लगाया था उसी के ऊपर उन्होंने ब्रेक करके फिर और एक लो लगाया है। फिर और जहाँ से यहाँ पे लो लगाया था वहीं से और फिर सेलिंग आ गई, फिर ऊपर चला गया और फिर यहाँ से और सेलिंग आ गई। मगर एक अगर बात देखा जाए तो स्टॉक ने इस लो लगाने के बाद उन्होंने ऊपर एक हायर लो यहाँ पे बनाए हुए हैं। यानी कि इस लो को कभी भी वो नीचे ब्रेक नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है बायर जो है अपर साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। थोड़ा-थोड़ा करके बायर अपर साइड में शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कि इसमें बायर लोग इंटरेस्टेड है। अगर पिछले 1-2 वीक से अगर देखा जाए तो स्टॉक ने ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं किया है। यहीं पे स्टॉक ने क्या किया है, छोटे से रेंज में अगर ये चल रहा है। इस छोटे से रेंज में चलते हुए उन्होंने क्या किया है, 2-4 वीक पे यहीं पे स्टॉक रुका हुआ है। और रुकने के बाद अगर देखे होंगे तो लास्ट वीक में
बहुत अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, जो कि ऊपर से ट्रेड लाइन आती है। यहाँ से ट्रेड लाइन आती है, यहाँ से अच्छी तरह से यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर क्लोजिंग दिया है और बुलिश कैंडल बनाया है। तो आप अगर इसको अगर यही 118 के ऊपर अगर निकलता है, तो आप यहाँ पे 114, 112 या स्विंग लो का यानी 110 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाय कर सकते हो। यही स्टॉक अगर इसका टारगेट अगर पकड़ा जाए तो पहला टारगेट होगा 140 या 50 रुपए, दूसरा टारगेट होगा इसके ऊपर 160 या 150 के बीच में। ये मैं यहाँ पे एनालिसिस करके दिया हूँ। अगर यहीं से अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो बाइंग का अच्छा सा मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। तो ये मेरी राय है, अपना एनालिसिस खुद करें और खुद स्टॉक ले लीजिए अपने दम पर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है गेल इंडिया। बहुत अच्छा गवर्नमेंट कंपनी है गेल इंडिया। आपने देखा होगा कि गैस जो पाइपलाइन करता है ऑल ओवर इंडिया में, तो गेल का नंबर फर्स्ट में आता है। और उसके बाद अगर स्टॉक में अगर देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट ने एक बार मई 2022 को एक हाई लगाया था। दूसरी बार जब नीचे आया था तो वहीं से यहाँ से अगर रिट्रेस हुआ है, फिर दोबारा यहीं से नीचे आके फिर वहां से फिर जो पिछला हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं से और सेलिंग आ गई। मगर यहाँ पे क्या हुआ है कि नीचे जो लो लगाया था उसको वो ब्रेक नहीं कर पाया, पिछले लो को ब्रेक नहीं कर पाया और फिर स्टॉक ऊपर चला गया। फिर जैसे स्टॉक ऊपर चला गया तो पिछले जो हाई था उसको ब्रेक नहीं कर पाया और फिर वो सडनली नीचे आ गया। नीचे आने के बाद और फिर ऊपर चला गया और पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और फिर नीचे आ गया। नीचे जाने के बाद जो पिछला लो था उसको वो ब्रेक नहीं कर पाया और अभी ऊपर जाने की कोशिश में है और यहीं पे वो रेजिस्ट कर रहा है। जो पहला हाई लगाया था उसको उन्होंने ब्रेक नहीं कर पाया और यहीं पे वो रेजिस्ट कर रहा है। और अगर यहाँ पे खास बात देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है कि पिछले यहाँ पे देखा जाए पिछले एक 20-25 कैंडल अगर देखा जाए तो एक स्टॉक जो है तो एक ही रेंज में वो अप एंड डाउन कर रहा है। ना ही वो बीचे ब्रेक कर रहा है, ना ही वो ऊपर ब्रेक कर रहा है। और जो लास्ट में जो कैंडल बना है एक बुलिश यानी कि बहुत बड़ा सा अच्छा सा बुलिश कैंडल बना हुआ है। अगर यहाँ पे देखा जाए पिछला एक कैंडल जो देखा जाए ये बहुत अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाया हुआ है और थोड़ा सा नीचे आके फिर यहाँ से नंबर टाइप का कुछ कैंडल बनाया है। अगर यही स्टॉक अगर यही सब जो हाई लगाया है जहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर इसी को ब्रेक करके अगर ऊपर चला जाता है तो बहुत अच्छा सा यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकता है। मैं यहाँ पे आपको बाय करने की या सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ये करने के बाद भी आप खुद का एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही आप स्टॉक बाय कर सकते हो अपने रिस्क के ऊपर। यहाँ का स्टॉप लॉस लगाइए आप 105 रुपए का और बाय कीजिए यहाँ को 116 रुपए के ऊपर। पहला टारगेट आपको मिल सकता है 150 रुपए और दूसरा टारगेट मिल सकता है यहाँ पे 200 रुपए। तो आप यहाँ पे 105 रुपए का स्टॉप लॉस करके यहाँ पे बाय कर सकते हो। तीसरा स्टॉक है हमारा यहाँ पे आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में अगर देखा जाए तो बहुत दिनों से एक सेलिंग आ रही थी, यानी कि बहुत दिनों से नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा था। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो हाई लगाया था इसको कभी भी वो ब्रेक नहीं कर पाया और लोअर अगर देखा जाए यहाँ पे लो, इसको ब्रेक करके यहाँ पे लो आया, इसको ब्रेक करके यहाँ पे लो आया और इसको ब्रेक करके फिर यहाँ पे और एक लो लगाया। अगर यहाँ पे देखा जाए छोटा सा मूवमेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर चला गया है, यानी कि आरबीएल बैंक ने इस छोटे से मूवमेंट को यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर की तरफ वह निकला है। ऊपर जाने के बाद जैसे ये ट्रेड लाइन को आया है, जैसे यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया और उसको ब्रेक किया है, जैसे ही ब्रेक किया है मगर इसको जहाँ पे इसने जो भी हाई था उसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि यही ट्रेड लाइन अब नीचे नीचे आ रही है। और जैसे ये ट्रेड लाइन यहाँ पे आ रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस करके और फिर नीचे आया और फिर ऊपर चला गया और यहाँ से छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। अब यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न जो दिखता है उसका नेक लाइन को जैसे ही ब्रेक किया है ऊपर जाके फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकला है। तो यहाँ पे अभी जो लास्ट कैंडल जो बनाया है बहुत सी बड़ी वाली बुलिश कैंडल यहाँ पे स्टॉक ने बनाया हुआ है और अगर नीचे देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूम भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप यही स्टॉक अगर इसके ऊपर अगर निकलता है तो आप 112 के ऊपर अगर निकलता है तो इसको आप बाय करने की चेष्टा कर सकते हो। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा ये 260 रुपए और दूसरा टारगेट मिल सकता है आपको
₹300 ऊपर में बहुत सारी स्पेस है, इसलिए आप यहाँ पे अच्छा-सा खासा भी टारगेट आपको मिल सकता है। तो आपकी राय पे आप ये स्टॉक बाय कर सकते हो। आपके हिसाब से आपके आत्मविश्वास के साथ में अगर एनालिसिस करते हो और बाय करते हो, तो आपको फुल्ली कॉन्फिडेंटली यहाँ पे एंट्री करने का मन करेगा और उसी तरह आप एंट्री करके यहाँ पे परचेस कर सकते हो और अपना खुद का एनालिसिस करके भी आप यहाँ पे बाय कीजिए। मेरा यहाँ पे कोई एनालिसिस के हिसाब से बाय और सेल करने की राय नहीं है। आप खुद एनालिसिस कीजिए और खुद बाय कीजिए। तीसरा स्टॉक है झील एंटरटेनमेंट। अगर झील में अगर देखा जाए तो कोरोना के बाद जैसे स्टॉक ने नीचे गिरावट दिखाई है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक देखा जाए तो बहुत सारी अच्छी मूवमेंट आई है। जहां से स्टॉक ने हाई लगाया है, 2022 में हाई लगाया था और यहाँ पे देखा जाए तो 2022 में एक हाई लगाया था। उसके बाद स्टॉक ने अच्छी मूवमेंट यहाँ पे कहीं भी नहीं दी है। यहाँ से आपको शार्प सेलिंग आई हुई है, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, फिर और शार्प सेलिंग आई है। जहां से लो लगाया था वहीं से स्टॉक ने रिवर्स कर दिया। यहाँ पे रिवर्स तो किया है, मगर लास्ट में जो एक हाई लगाया था उसको वो ब्रेक नहीं कर पाया। उसी के नीचे से और वो नीचे चला गया और पिछला जो लो लगाया था उसी को उन्होंने स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर चला गया है, जहां से स्टॉक नीचे आया था यहीं से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है और यहीं से अगर देखा जाए तो यहीं से स्टॉप लॉस स्टॉक नीचे आया है और यहाँ पे फेल ब्रेकआउट करके स्टॉक ने ऊपर मूवमेंट देने की शुरुआत की है। अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो तो यहाँ पे ऊपर से अगर देखा जाए तो एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे आती हुई आपको दिख रही है। मगर यहाँ पे अगर बड़ा ट्रेड लाइन के बगैर अगर आप छोटा ट्रेड लाइन यहाँ पे देखें तो यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे क्या हुआ है, मैं छोटा इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अगर लास्ट टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डेली अगर एनालिसिस पे आते हो आप तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उस ट्रेड लाइन को बार बार जो यहाँ से टच कर रहा था उसी ट्रेड लाइन में 1 2 3 बार आने के बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है ऊपर चला गया है और जैसे ये ट्रेड लाइन को सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया है। तो ये जो कैंडल बना है बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बना हुआ है और नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत सारा बढ़ा हुआ है। तो आप इसको बाय करने की चेष्टा कर सकते हो। 220 रुपए के ऊपर पहला टारगेट आपको मिलेगा 250 रुपए और दूसरा टारगेट आपको हो सकता है 300 रुपए। ये जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ ये खुद का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप बाय कीजिए, नहीं तो फिर उसमें फंस जाओगे। नहीं तो अपना जो भी एडवाइजर है उसकी सलाह जरूर ले। मैं यहाँ पे जो भी वीडियो बनाता हूँ तो खाली एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। आपके हिसाब से कब बाय करना है कब सेल करना है वो खुद एनालिसिस करके कॉन्फिडेंस लाके आप यहाँ पे बाय या सेल कर सकते हो। मैंने जो भी स्टॉक दिया है मेरी कोई भी बाय और सेल की सलाह नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको एनालिसिस पसंद आया और इसी तरह का एनालिसिस आपको चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मन में कुछ आपके डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने की या आपके प्रश्नों को उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इसी तरह वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यानी कि हर एक वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में वीकली एनालिसिस के साथ में। थैंक यू।